नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा कांग्रेस की। कांग्रेस में 23 सांसदों ने जो पत्र लिखा था सोनिया गांधी को, उसे लेकर खासा बवाल मच गया है। अब कई कांग्रेसी और ख़ास तौर पर कांग्रेस के ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्राइसिस थी, यानी सरकार गिरने के कगार पर थी कांग्रेस की, उस समय इस चिट्ठी का लिखा जाना कहीं ना कहीं उन लोगों की मानसिकता का परिचायक है जो बीजेपी से मिले हुए हैं। इसे लेकर कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि पिछले 30 सालों से वे निरंतर बीजेपी के खिलाफ ही काम कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने कभी भी। और चाहे राजस्थान की बात हो या मणिपुर की बात हो, हर जगह कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किए। अगर इसे मिली भगत कहा जाता है बीजेपी के साथ, तो हाँ, हम मिली भगत कर रहे हैं, यानी बगावत के सुर भी अब उग्र हो गए हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा में जो मेहमान भाग ले रहे हैं उनका परिचय, बात कांग्रेस की। कांग्रेस से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं राकेश चतुर्वेदी जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अनिल चौधरी जी, वो यहाँ पर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से सबसे पहला सवाल, राकेश जी, ये जो CWC की बैठक के बाद जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं और कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया क्या कहती है? ये एक संयोग हो सकता है कि ये 23 एमपीओ ने चिट्ठी लिखी, उसी टाइम पे मध्य प्रदेश और राजस्थान का झगड़ा शुरू हो गया। वैसे क्या कहते हैं कि ये बात तो सच है, कपिल सिब्बल जी वगैरह ऐसा नहीं है कि लोग कांग्रेस के खिलाफ हैं या कांग्रेस के खिलाफ जाएंगे। अब राहुल जी को ऐसा कैसा महसूस हुआ है समझ में नहीं आया। अब यही कह सकते हैं। बाकी का तो कहते हैं कि ये है जिसको भी अध्यक्ष बनाएगी पार्टी, सब उसके संग मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये है कि अगर नेहरू गांधी परिवार से अध्यक्ष होता है तो वो चेहरा सबका पहचाना हुआ है और उस नाम पे वोट भी मिलते हैं। कांग्रेस ने पहले कई बार प्रयोग करके देख लिए, 3-4 बार उस परिवार से बाहर अध्यक्ष बनाए, तो कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे अनिल जी पूछना चाहूँगा, कांग्रेस में अब तो जिसको कहें बगावत जैसी भी स्थिति आ गई है कि गांधी परिवार का ही अध्यक्ष बने, ये महत्वपूर्ण हो गया है, या फिर ये जो लोग आकांक्षा रखते हैं कि आगे बढ़ें कांग्रेस में, उनके विरोध के जो स्वर हैं वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का ये आंतरिक मामला है, इसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट करना मेरा तो उचित नहीं होगा। परंतु ये है कि कांग्रेस पूरे जो नेता आज कमलनाथ या दिग्विजय सिंह या और भी नेता जो हैं, उनकी एक ही डिमांड है कि गांधी परिवार से कोई ना कोई हो। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं, अच्छे योग नेता हैं, युवा नेता हैं, उनको चांस मिलना चाहिए। परंतु ये वही लकीर के फ़कीर बनना, एक भेड़ चाल चलना, उसको उचित नहीं समझा। जब लोकतांत्रिक एक वो होना चाहिए पार्टी में, वहाँ कहीं बहुत बड़ी खामी है। नहीं, पर जिस तरीके से 23 सांसदों ने चिट्ठी लिखी, उसमें मध्य प्रदेश से भी कुछ लोग थे और अजय सिंह जी का भी नाम था उसमें, अजय सिंह राहुल भैया का। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम पर कांग्रेस हाईकमान के निशाने पर होंगे ये 23 लोग? देखिए, हाईकमान का मतलब है गांधी परिवार। वो गांधी परिवार के खिलाफ कोई बोले कांग्रेस में, मुझे नहीं लगता कि किसी में इतनी कुव्वत या दम है। तो वो कहीं ना कहीं तो सब मैनेज हो जाएगा। परंतु कुछ लोग हैं जो कि शायद उनसे वो परिवार या इनका हाईकमान खुश नहीं है, तो उनके को ही लेके राहुल गांधी की ये टिप्पणी है। बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी कि क्या असहमति व्यक्त करना, अपने विचार रखना, पार्टी का विरोध करना हो जाता है? कपिल सिब्बल का जो स्टेटमेंट आ रहा है ट्वीट के जरिए, और उसके अलावा जो लोग मध्य प्रदेश से जिन्होंने जिसको कहें पत्र पर साइन किए हैं, क्या वो सब अब हाईकमान के निशाने पर हैं? नहीं, पार्टी में डेमोक्रेसी है और जिन लोगों ने भी जो अपने सुझाव दिए हैं वो पार्टी के भलाई के लिए, अच्छाई के लिए। उनका मानना ये कि पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए पार्टी का ऐसे समय में, क्योंकि पार्टी अपोजिशन में है, जो मेहनत कर सके, घूम सके, प्रदेशों में जाए। पर सवाल ये है ना कि खुद राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि ऐसी चिट्ठी लिखने की ज़रूरत क्या थी? हाँ, मैंने बताया ना आपको, एक समय गलत था, टाइमिंग गलत है। उसके बाद सच है अध्यक्ष का, वो पहले कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे, थोड़ा
उनको देखना था, ये तो है। नहीं, पर अब अगर ये बात निकल कर आ गई है कि हाँ टाइमिंग गलत है, तो कुछ एक्शन होगा नहीं, या एक्शन नहीं, एक्शन या ऐसे ही छोड़ देंगे सबको? नहीं, एक्शन कुछ नहीं होगा। इसके पहले बात सलमान खुर्शीद तो जब राहुल जी अध्यक्ष थे, जब यूपी में कुछ बोल दिया था तो कुछ नहीं हुआ। राहुल जी ने कहा हमारा डेमोक्रेसी है, बोलने का अधिकार है सबको, तो कोई तो दिक्कत उसके बाद से वो निरंतर लूप लाइन में चल रहे हैं। नहीं। लुटना क्या, पार्टी पावर में नहीं, अब किसी को क्या देगी, ज़्यादा ज़्यादा आग्नेय में जिम्मेदारी दे सकती है। चलिए बताइए साहब अनिल जी, क्या इनके यहाँ क्या आपके यहाँ भी यही कि अगर हाई कमान के खिलाफ आप बोलेंगे तो फिर अवसर कम होते हैं फिर सर्वाइवल के? नहीं, देखिए क्या है कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से एक प्रक्रिया है, उसके से अध्यक्ष बना जाता है। ये नहीं कि कभी राहुल बन गए, फिर सोनिया बन गई, फिर सोनिया बन गई, फिर राहुल। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमें अब अभी मुझे क्या, किसी को भी नहीं मालूम कि हमारा अगला अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन यहाँ तय है कि या तो प्रियंका या राहुल ही बनेंगे, क्योंकि और कोई ये दूसरे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये बात बताइए कि आज कमलनाथ जी ने भी ये ट्वीट कर कहा है कि साहब मध्य प्रदेश में जब उनकी कांग्रेस की सरकार बनी तो सर्वसम्मति से सारे विधायकों की राय के अनुसार विधायक दल का नेता चुना गया, यानी कमलनाथ को, और कमलनाथ सीएम बने। उनका कहना ये है कि सिंधिया जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराई कांग्रेस की और अपना समर्थन लेकर आए, तो मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए था, आपने शिवराज जी को बना दिया। तो ये भी धोखा हुआ है जनता के साथ भी और सिंधिया जी के साथ। नहीं, ये कमलनाथ जी को इसलिए लग रहा है कि उन्होंने खुद ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बनाया, इसीलिए इनके जो मुख्यमंत्री की दौड़ में जो थे तो 4-5 दिन ऐसे ही चलता रहा। हमने पूरा तमाशा देखा, पूरा जो नोटंकी चल रही थी, देखा कि अब वो सिंधिया जी आ रहा है या ये आ रहा है, लोग सड़कों पे थे। तो ये सब नोटंकी वो यहाँ तो सर्वसम्मति से जो नेता चुन लिया गया, वो तय था कि शिवराज जी ही अगले नेता मुख्यमंत्री होंगे, और इसमें कहीं कोई किसी की वो नहीं सवाल उठा रहे हैं कमलनाथ जी कि जब 2018 में जनता ने रिजेक्ट कर दिया था तो फिर उनको दोबारा क्यों बनाया? जनता ने तो मैंडेट दिया नहीं, ये तो सिंधिया जी लेकर आए, इस वजह से ये जोड़ तोड़ हो गई। बिल्कुल आप सही कह रहा, निश्चित तौर पर जनता ने किसी को भी मैंडेट नहीं दिया। अगर हमें नहीं दिया था तो इनको भी नहीं दिया था, परंतु हमें जनता ने रिएक्ट, लेकिन इनको तो इनके नेताओं ने रिएक्ट कर दिया, इनके मंत्रियों ने, इनके सांसद ने, इनके विधायकों ने। तो अगर ये चिंता हमारी ज़्यादा ना करके ये अगर सिंधिया जी की चिंता कर लेते तो ये हालात आज नहीं होते। ये सवाल वो आपकी चिंता इसलिए कि जनता के बारे में वो राय रख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ या दिग्विजय सिंह, दोनों ये कह रहे हैं कि साहब ये तो सिंधिया के साथ धोखा हो गया है। और दूसरी बात ये कि जिस चेहरे को रिजेक्ट किया 2018 में, बीजेपी ने उसी को फिर से प्रोजेक्ट कर दिया। देखिए, ये अगर जनता की चिंता करते तो 15 महीने आप अपनी बताइए, इनकी मत बताइए। नहीं, ये जो कह रहा है तो मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ ना, कि ये भाई अगर ये 15 महीने अगर जनता की चिंता कर ले तो ये हालात आज नहीं होते। फिर से मैं कह रहा हूँ, आप अपनी बात बताइए ना भाई। हमारा तो सर्वसम्मति से सारे विधायक, हमारे कोई वो तो हाई कमान से 5 दिन तक चला। ठीक है, नरोत्तम मिश्रा जी होंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। नहीं, हमारी ये नोटंकी नहीं हुई कि प्रदेश कार्यालय के ये खड़े हुए हैं दिग्विजय सिंह अगवानी करने के लिए, उनको मना रहा है, इनको हमारे ये कुछ नहीं है। रोड पे कोई इस तरह का कोई नोटंकी हुई नहीं, अरे नोटंकी नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्या वाकई 2018 में शिवराज जी की लोकप्रियता कम हो गई थी? नहीं, कोई लोकप्रियता अगर लोकप्रियता कम होती तो हम बाउंड्री पे नहीं आते, हम 107 109 पे नहीं आते। नहीं, हम एकदम जो है 100 के अंदर समझ जाते हैं। सीटें हमारी ज़्यादा थी। जी बताइए आप राकेश जी, क्या स्थिति थी? देखिए, सीटें हमारी ज़्यादा थी और इनको जनता ने बहुमत नहीं दिया था। ये जबरदस्ती खरोच करके और फिर से उसमें आए हैं। और शिवराज सिंह जी के बारे में किसी और को रखते बात है, शिवराज सिंह जी के बारे में अब शिवराज सिंह जी जो घोषणा करते को विश्वास ही नहीं करते। 20,000 घोषणाएं चुनाव पहले कर चुके, उसमें से 200 उनको याद नहीं होंगी खुद को। बस वो बजट में 0 प्रावधान किया और उन्होंने कहा ये हो गया बस। अभी भी उन्होंने वो किया, आप कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, कुछ बताने के यानी पैसा कहाँ से आएगा। इधर कहते हैं हमारा कोरोना में पैसा चला गया, एम्प्लॉइज को हम पैसा नहीं दे पाएंगे। उधर कहते हैं कि हम बिजली के बिल भी माफ़ कर दूंगा। आज तक ऊर्जा विभाग ने कोई आदेश जारी नहीं किए। कमलनाथ जी ने लाइट के बिल किए थे कि 100 रुपये आपका 100 यूनिट जलाइए, 100 रुपये बिल आएगा। यहाँ अनिल जी आपसे ये बात, ये जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि साहब आप भी जो है वही अपना रहे हैं परंपरा कि नहीं, जनता किसी को भी पसंद करे आप अपने हिसाब से ही लोगों को देंगे। नहीं, जनता देखिए, जनता की पसंद होता है तो पूरे इनको
पूरा बहुमत मिलता, पूर्ण बहुमत मिलता। अरे आप 116 इनकी बात क्यों कर रहे हैं? आप सवाल आपके बारे में पूछा। जी बताएं। सवाल आपके बारे में है कि 2018 में अगर शिवराज जी का फेस उतना लोकप्रिय नहीं था, उसी वजह से सरकार नहीं बनी ना आपकी। नहीं, देखिए तो मतलब मोदी जी का फेस खराब था। जी नहीं, दोनों का फेस है। और आज जो 19 में देखा नहीं, मोदी जी का फेस खराब होता तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि लोकसभा, सुन तो लीजिए, लोकसभा में कौन था प्रोजेक्शन? मोदी जी। जी। विधानसभा में कौन था प्रोजेक्शन? माननीय शिवराज जी। किसको रिजेक्ट किया जनता ने? नहीं, रिजेक्ट देखिए, ये स्थानीय कुछ मुद्दे थे जो नहीं, देखिए मुद्दे नहीं, क्लियर कट जनता के सामने सच कहना सीखिए। देखिए कि हाँ रिजेक्ट किया था। मैं बता रहा हूँ ना आपको। हाँ। अगर जनता अगर रिजेक्ट करती माननीय शिवराज जी को तो 109 सीटें नहीं आती। 109 सीटों का आना यह है कि सत्ता में आ गए थे फिर आप? नहीं जी, तो सत्ता में आ गए थे 109 पे? सत्ता में नहीं आए, परंतु ये है कि आप देखिए क्यों किंतु परंतु, देखिए फेल, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, फेल तो फेल ही कहलाएगा ना, चाहे 1 नंबर से हो चाहे 100 से हो। जो आपकी 109 सीट आई ना, वो शिवराज जी कारण नहीं आई, कुछ आपके अपने चलिए छोड़िए, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अनिल जी कि अगर फेल थे तो बताइए जनता को कि हाँ आपको 109 सीटें मिली थी, कांग्रेस को आपसे ज्यादा 114 मिली थी, बताइए ना। मैं कह रहा हूँ ना, इसे फेल नहीं कहते। तो क्या कहते अगर हैं इसे हम फेल होते ना तो कांग्रेस जैसी हम 33 पे समझ जाते हैं, जो 2003 में हुई थी, उसे कहते हैं फेल। इसमें तो हमने बराबरी से जो टक्कर दी, वो कहीं ना कहीं हमारे टक्कर देके हमारे कहीं ना कहीं टिकट थोड़े से ऐसे लोगों को देखिए ये स्थानीय मुद्दों के कारण जो ये कुतर्क हो गया आपका। नहीं, कुतर्क नहीं है। अब जनता आपको जानती है सारी चीजें कि भाई 2018 में जिस तरीके से अफसरशाही ने घेर रखा था वैसे ही अभी फिर घेर लिया। सवाल ये है कि अगर कोई चीज आपके सामने आ गई तो उसको दुरुस्त करना चाहिए ना, ये थोड़ी कि जो उठा रहा है मामला उसी को दुरुस्त कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर देखिए, तो मुझे ये बताएं कि रघुनंदन शर्मा, गुट्टू भैया, शैलेंद्र प्रधान, अनूप मिश्रा, इन्होंने फिर बैठक क्यों की थी अपने निवास पर इनके? देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असंतोष होता है, सबको सब कुछ नहीं मिलता, कुछ नई जो आगे नई पीढ़ी आ रही है उसके लिए भी तो कुछ हमेशा क्या गुट्टू भैया या ऐसे कई नेता हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो हमारे केंद्रीय उसमें हाईकमांड में भी ऐसा होया कि जो उम्र दराज, अब नए लोगों को भी तो एक नई तैयार होती है, तो एक नई पीढ़ी के लिए भी तो कुछ स्थान खाली रखना पड़ता है ना, कि उनको भी तो कुछ यही तो वो पूछ रहे थे कि साहब एक ही आदमी 4-4 बार रिपीट हो रहा, बाकी के कहाँ हैं? जैसे आप ही तो बता रहे हैं ना। हाँ, तो सीएम के लिए क्या एक ही चेहरा था आपके पास? नहीं, अरे भाई लोकप्रिय चेहरा हमारा वही था। हाँ। क्या करेंगे? और कौन था? भले ही वो हार जाए। नहीं, शिवराज जी हार गए थे क्या? अरे सवाल ये है कि सत्ता मैंने आपसे पूछा ना किसके नाम पे वोट मांगे, आप कह रहे शिवराज जी के नाम पे। सरकार तो नहीं बनी थी ना। शिवराज जी और हमारे काम 15 साल के कामों पे हमने वोट मांगे थे, और जिससे हमें जो नहीं मिले आपको, बोलिए कि सरकार नहीं बनी थी आपकी। बिल्कुल, वो तो सामने दिख रहा है ना। क्यों आप बार-बार घुमा? फिर आप अनिल जी आप दर्शकों को क्या मूर्ख समझते हैं क्या? मूर्ख नहीं समझ रहा। तो फिर आप जब बोलिए ना क्लियर कट के हाँ साहब नहीं बनी थी सरकार हमारी, बोलिए कि हाँ 109 ही मिले थे, फेल थे ना। बार बार कह रहा हूँ तिवारी जी, चलिए अच्छी बात है, मिले थे। चलिए यहाँ राकेश जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीजेपी में भी धीरे धीरे कांग्रेसीकरण होता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं, अच्छी सी बात है ये भी। पर सवाल ये है कि कांग्रेस में अगर कोई सही बात उठाता है, कोई अच्छी बात रखता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसको इस तरीके से रिजेक्ट क्यों किया जाना चाहिए? नहीं, अच्छी बात, वो अच्छी सही बात है, वो तो अच्छी बात उठाता है तो उसको मानना चाहिए। तो आपके यहाँ भी नहीं मानी जाती? आपके यहाँ देखिए लक्ष्मण सिंह ने पहले ही कहा था कि साहब 2 लाख की कर्ज माफी का आपने 10 दिन में कहा था, 10 दिन में नहीं कर पाए, इसके लिए जनता से माफी मांग लें। 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देना था हर महीने बेरोजगारों को, आप नहीं दे पाए, इसके लिए माफी मांग लें। तो ये क्या गलत कहा था उन्होंने? असल में क्या था, देखिए कि उसके लिए जो पैसे की व्यवस्था की जा रही थी, 4,000 जो बेरोजगारी भत्ता देना था, बाकी का जो 2 लाख की कर्ज माफी वो किस्तों में हो रही थी। एक देखिए अब आप घुमाओ, नेताओं की क्या आदत होती है कि कुछ को भी मतलब उल बात को भी अपन सिद्ध करें कि नहीं साहब सही है। नहीं बता रहा आपको। अब आप मुझे नहीं, आप मुझे ये बताइए कि लक्ष्मण सिंह जी ने गलत कहा था? नहीं, लक्ष्मण सिंह जी ने गलत नहीं कहा था। तो अगर गलत नहीं कहा था तो या तो उनकी बात मानिए, और नहीं और गलत कहा है उन्होंने तो आप उनको पार्टी से निकाल देते। जनता ये समझे तो सही कि कहाँ आप गलत हैं कहाँ सही हैं।
देखिए पार्टी क्यों निकालेंगे, देखिए आप कुछ भी, क्या उनकी सलाह मानी जा रही थी ना, ऐसा थोड़ी है। तो यही तो वो कह रहे थे हाँ। कि भाई कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र में जो बात कही उसको उनको मानना चाहिए था। 10 दिन लिखा था, 10 ही दिन करना चाहिए था। अब वो कह रहे साहब मैंने साइन कर दिए थे, मैं ये हो गया, मैं वैसे फाइल पे बैठ गया, मैं ये हो गया वो हो गया, इससे क्या लेना देना किसानों को? भाई 10 दिन में तो नहीं हुआ ना कर्जा माफ, बात हाँ, खत्म। 10 दिन में तो, हाँ 10 दिन सवाल तो बोल देते कि हाँ साहब 10 दिन में नहीं कर पाए, हमारी इतनी हैसियत या औकात नहीं थी, नहीं कर पाए। पानी लंबा समय लगता है जिले स्तर हाँ पे तो जो बोल आपने देते, किया। वो भी नहीं बोला आपने, माफी नहीं मांगी। अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें जनता पूछेगी आपसे, तब भी नहीं मांगेंगे आप माफी। जिले स्तर पे डाटा इकट्ठा करना, सब करना बड़ा लंबा काम होता है। नहीं, अभी जब उपचुनाव हो रहे हैं 27 विधानसभा सीटों पर, तो वहाँ ये चीज़ जनता को बताएंगे कि हाँ साहब हम ये गलती हो गई थी कि हम, पर ये है कि आगे दुरुस्त करेंगे, यही कहेंगे कि नहीं मानेंगे। पहली किस्त तो जारी की है, फिर पहली किस्त घोषणा पत्र में लिखा है क्या? नहीं, घोषणा में नहीं जो लिखा, पर हाँ तो बस अब उस पे कायम रहिए। जी हाँ। वो आपके यहाँ का कोई सीनियर विधायक अगर ये बात उठा रहा है तो वो बीजेपी का नहीं है। हाँ हाँ वो सही है, वो कांग्रेस का है। हाँ। तो वही कह रहा है कि साहब माफी मांगना चाहिए तो मांग लेते। अब मांगेंगे क्या उपचुनाव में? हाँ नहीं, वो तो कहीं जहाँ कमी रह गई उसको ठीक करेंगे हम, इससे सत्ता में आए तो। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा एक सवाल कि चूंकि कांग्रेस में प्रजातंत्र है, जैसे जिसको कहते हैं ना डेमोक्रेसी है, हर व्यक्ति अपनी बात दमदारी से रख सकता है, पर पिछले कुछ महीनों से सालों से ये हो रहा है कांग्रेस में कि किसी की कोई बात सुनी नहीं जा रही। एक ही आदमी है, वही सारे पदों पे विराजमान है। एक ही आदमी प्रदेश अध्यक्ष है, एक ही आदमी नेता प्रतिपक्ष है, एक ही आदमी विधायक दल का मुख्य सचेतक है, सारे पद आप कमलनाथ जी को ही दे देंगे तो ये बाकी के लोग है? मुख्य सचेतक कमलनाथ जी कौन होता है? नेता प्रतिपक्ष नहीं, नेता प्रतिपक्ष अलग है, मुख्य सचेतक तो अलग पद है। कौन है ही नहीं ना कोई। है नहीं, तो वही तो कह रहा हूँ, वही है। उनकी जो पद अगर मान लीजिए नहीं होता तो वो उसमें नेता प्रतिपक्ष में समाहित हो जाता है। आप सुन तो लीजिए जी, आपकी कांग्रेस ने किसी को बनाया तो है नहीं है। अब 4 महीने बाद तो सवाल ये है कि जैसा कि कल भी कांग्रेसी नेता ये बात कह रहे थे प्रदेश के कि साहब एक व्यक्ति एक पद पर रहे तो बाकी के लोगों को मौका मिलता है। हाँ, मिलता है कि नहीं मिलता? अब प्रदेश अध्यक्ष भी आप ही, टाइम दे नहीं पा रहे हो, घर से निकल नहीं पा रहे हो, अध्यक्ष भी आप ही, नेता प्रतिपक्ष भी आप ही, सरकार बने तो सीएम भी आप ही, तो ये बाकी के क्या सब भड़े भूजने के लिए है क्या? 4 महीने पहले जाके ही जब सीएम थे तो उसके बनने के 4 महीने बाद ही रिजाइन करके आ गए थे, और उन्होंने कहा था कि ये किसी और को जिम्मेदारी दे दीजिए आप। अब फिर किसने नहीं देने दी? हाईकमान ने उस टाइम तय, तो इस वजह से ये गड़बड़ हुई। हाँ जी, जो हाईकमान को तय करना था। पर अगर ये सब नेता मिलके बोल देते कि साहब किसी एक को आप बना दीजिए, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो और अच्छी व्यवस्था हो जाती ना। हाँ वो कह भी आते बाद में ज्योतिरादित्य को बना दीजिए। नहीं, सवाल ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ये कमिटमेंट किया था, खासतौर पर राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, कि अभी 1 साल तक, 1.25 साल तक इनको बन जाए, 1 साल तक रहने दीजिए कमलनाथ जी को सीएम, उसके बाद आपको बना देंगे, ये कहा था। जब वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ तो 1 साल बाद सिंधिया जी ने चेतावनी दी। सीएम का नहीं कहा था, उनसे कहा था आपको पीसीसी प्रेसिडेंट बना देंगे, तो वो भी नहीं बनाया। हाँ, बस वो उसमें लेट हुए, पीस प्रेसिडेंट कहा था, सीएम का नहीं कहा था। तो ये जो चीज़ निकल कर आ रही है, जैसे राजस्थान में भी यही बात निकल कर आई कि अशोक गहलोत जो है वो जमे बैठे हैं, हटना ही नहीं चाहते। ये जो एक परंपरा सी बन गई कि नहीं साहब मैं ही महान हूँ, बाकी सब किसी को कोई काम नहीं आता, ये कांग्रेस का कितना फायदा और नुकसान कर रहा है? नहीं, अब ये चीज़ें अब कांग्रेस में ठीक होगी, नए अध्यक्ष आने के बाद जो भी थी कहीं कोई कमी रह गई बस ठीक होगी। अब बताइए अनिल जी कि क्या कांग्रेस में बदलाव की उम्मीद आपको दिखती है इस तरीके से? मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव हो, क्योंकि इनकी जो कार्य प्रणाली है वो उसी तरफ जा रही है जो हमेशा जाती है, चाहे वो प्रदेश की इकाई हो या केंद्रीय इनका हाईकमान हो। इसके अलावा ये लोग कोई दूसरा कोई विकल्प सोचते ही नहीं है ना, और यही कारण एक बहुत है इनके पतन का, एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है। बीजेपी में भी यही था, पर बीजेपी ने अभी पिछले कुछ महीनों से अपने आप को चेंज किया है। महीनों से क्या बल्कि साल भर से व्यवस्था, जब मध्य प्रदेश में सरकार गई, राजस्थान में सरकार गई, तो कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी हुए, आपके यहाँ संगठन में परिवर्तन हुए, सत्ता में भी हस्तक्षेप जो है संगठन का बढ़ा है,
पर आम जो कार्यकर्ता है, जो पुराना नेता है, वो अभी भी उपेक्षित महसूस कर रहा है। वो कह रहा है साहब मार्च में आपकी सरकार बनी और लगभग 6 महीने से ऊपर अब समय होने जा रहा है। तो इन 6 महीनों में भी आपका जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है, वो अभी भी इधर उधर ही घूम रहा है। उसको कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही सत्ता में, कोई उसको हिस्सेदारी नहीं मिल रही। ये क्या दर्शाता है? निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, परंतु क्या है कि अभी कोरोना काल के कारण कुछ ऐसे निर्णय हैं जो कि नहीं लिए गए हैं। और दूसरा ये है कि अभी क्यों थोड़ा सा आर्थिक मामला भी ऐसा चल रहा है, मंदी का दौर है, तो अभी कोई मंडल और निगमों की नियुक्तियां भी होना बाकी है। तो शायद वरिष्ठ जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं उनको सब सेट किया जाएगा संगठन के माध्यम से। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। ये गलती कमलनाथ ने भी की और उनकी सत्ता जाती रही हाथ से। कमलनाथ जी का कारण ऐसा कोई कारण नहीं था कि वो इसको डिले करते जाए। चलिए बताइए साहब, आप राकेश जी के सत्ता में ये भागीदारी न देना क्या कमलनाथ जी को भारी पड़ा? जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने निचले स्तर तक, चाहे चुनाव के जरिए चाहे निगम मंडलों को भर के, कार्यकर्ताओं को तो सेट कर दिया। हाँ, नियुक्तियाँ पहले हो जाना थी, ये कॉर्पोरेशन वगैरह जो थी ये सब पहले हो जाना था, लेट हो गए इसमें, वो गड़बड़ी हो गई मतलब। लेट। बिल्कुल। तो यही चीज़ जो है अनिल जी यहाँ भी निकल कर आ रही है कि आप जैसे कई नेता कार्यकर्ता घूम रहे हैं, अब काम है नहीं है। कोरोना के नाम पे आप नेताओं कार्यकर्ताओं को तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, परंतु खुद की जो है पूरी सिस्टम एज इट इज़ चल रहा है, उसमें किसी के तरीके का परिवर्तन नहीं है। नहीं, मैंने कहा ना जैसे कि अभी पूर्व में भी कि अभी थोड़ा सा माहौल वैसा है नहीं। तो क्या माहौल, क्या नहीं मुझे बताइए क्या माहौल कोरोना को लेके जो कोविड का क्या कोरोना से क्या होगा? मतलब ये अगर पदाधिकारी घोषित कर देंगे तो उनको कोरोना खा जाएगा? नहीं, पदाधिकारी तो देखिए अभी क्या नाम है, इससे सरकार बनने से पहले ही हमारे पूरी बॉडी जो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे। अरे मैं आपसे सत्ता की बात कर रहा हूँ, अभी संगठन पे भी पूछूंगा जी। मुझे तो सत्ता में बताइए कि मंत्रिमंडल भी सिर्फ कोरोना के कारण लेट हुआ था और आने वाले निगम बन गया ना, वो भी जो कार्यकर्ता। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, बन गया ना मंत्रिमंडल, बिल्कुल बन गया ना कि नहीं बन गया? तो वो भी देर हुई ना उसका किसके अरे तो मैं यही कह रहा हूँ, तो ये देर क्यों हो रही है? बनना था ही, बन गया, अब बन गया तो जिले नहीं बट रहे प्रभार के, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, जल्दी होगा ये भी काम। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें भी कोरोना घुसा हुआ है। नहीं, देखिए एक काम की वो होती है और उसी नहीं, क्या होती है काम की? जनता सुन तो लीजिए, नहीं जनता ये पूछना चाहती है कि क्या होता है तरीका? यही होता है लिंगर ऑन करते रहो। लिंगाराम क्यों हो रहा है? उसके भी कारण है ना, बताइए। स्वयं मुख्यमंत्री खुद संक्रमित हो गए, उसके बाद कुछ मंत्री हो गए, तो इस कारण से ये सारी काम जो है रुके पड़े हुए हैं। संक्रमित होकर ठीक हुए 10 दिन हो गए, अब क्या करें? 15 दिन से बैठे हैं अपन। अरे साहब, ये 10-15 दिन का काम नहीं होता, इस पे संगठन और सत्ता को बैठ के दोनों को मशवरा करके आगे। तो इसका मतलब ये है कि ये मशवरा जब मंत्री बनाए थे तब हुआ ही नहीं था? नहीं, क्यों नहीं हुआ था? तो फिर मुझे बताएं कि जिलों में प्रभारी घोषित करने में क्या दिक्कत? वो भी जल्दी होगा, प्रभारी भी होंगे, निगम मंडल में भी होंगे, सब होंगे, धीरे धीरे सब होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए, यही गलती तो 2018 वाले 13 से 18 वाले शासन में हुई कि आधे से ज़्यादा निगम मंडल खाली पड़े रहे और सरकार निकल ली। या तो घोषित कर दें कि निगम मंडलों को वो उनको भंग कर दीजिए आप, तो अभी भी एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा तो हो ही रहा है उन पे। हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी हो रहा है। पिट कौन रहा है? आपका मूल कार्यकर्ता और नेता, जिसने जमीनी स्तर पर मेहनत की है। आप जैसे कई लोग, आपके संगी साथी सब घूम रहे हैं इधर उधर चप्पलें चटकाते हुए, आज इस नेता के यहाँ, कल उस नेता के यहाँ, वो कह रहे हैं हाँ देखेंगे अभी कोरोना चल रहा है। ये अच्छा लगता है? ये आपने बिल्कुल सही बात कही है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, इसमें जो है नेताओं को कार्यकर्ता की चिंता करना चाहिए। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, वाकई इसके लिए साधुवाद देना चाहिए आपको। और नेताओं में एक ये भी कमी आती जा रही है राकेश जी कि सत्यवाद कहने में डरने लगे हैं। और कोई कहता है तो उसको कह देते हैं साहब ये अनुशासनहीनता कर रहा है, या ये हमारी पार्टी का नहीं है, ये तो दूसरी पार्टी का है। तो ये लोकतंत्र में ये जो बात आ गई है, असहमति को सीधे सीधे विरोध समझ के और ये कर देना कि इसको तो खारिज ही करो, ये क्या तरीका है? नहीं, गलत है वो, सही बात सच है। अगर पार्टी के कोई हित में कोई बात कहता है तो सुनना चाहिए, उस पर
कार्रवाई करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो कांग्रेस में क्या इसमें अब आगे समय में सुधार होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं जो होगा सुधार, जो है सुधार होगा, पक्के में होगा। तो पर अभी जो दिख रही हैं परिस्थितियां, उनमें तो कहीं नहीं लग रहा, क्योंकि ले दे के वही 15-20 नेता हैं जो दिल्ली को घेरे रहते हैं, यानी हाई कमान के वो घेरे रहते हैं आपके। उन्होंने फिर से जिसको कहें दबाव बनाना शुरू कर दिया कि साहब ये नहीं ऐसा, और हम लोग तो बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं, ये हैं वो हैं। उन्होंने अब ट्वीट भी कर दिया। सवाल ये है कि अगर ट्वीट किया तो उसमें बताएं भी कि भाई लेटर क्यों लिखा गया था। अब लेटर में उनको लगता ही है कि एक ऐसा रेगुलर प्रेसिडेंट पार्टी को मिल जाए जिससे पार्टी और मजबूत हो, उनकी सोच नहीं ये तो रही उस है। लेटर में ऐसा कुछ नहीं है जी। कोई सजेशन हो कि नहीं साहब इसको बना दीजिए आप, या नहीं, इसको फला नहीं, उनका व्यक्ति कहना को। ये था कि पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करें। तो तो फिर शशि पूर्ण- थरूर ने भी कहा और नहीं, कहने नहीं, लगे कि पूर्ण- भले ही राहुल पूर्ण- गांधी को बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है पूर्णकालिक अगर आप अध्यक्ष बनाते हैं तो ये तो सिंपल भी कह सकते थे, लेटर लिखने की क्या जरूरत है? सबके सब चले जाते, इकट्ठे होकर बोल देते। चिट्ठी खतों की दावत करना अच्छी बात है क्या? हाँ, वो सही है, वो तो है ये क्या कांग्रेस की परंपरा है कि चिट्ठियां लिखने की? नहीं, ये तो नहीं है, वो तो नहीं, मध्य प्रदेश का एक मैं उदाहरण देता हूँ। उमंग सिंघार को दिग्विजय सिंह जी ने पत्र लिखा जी कि मैंने इतने काम भेजे थे, आपने कितने किए हैं बता दें। तो उन्होंने उलट के जवाब दिया कि आप मुझे मालूम है कौन है माफिया और रेत में पता नहीं क्या क्या हाँ, आरोप बोला लगा था, दिए। हाँ, जी हाँ। तो ये चिट्ठी लिखने की बजाय व्यक्ति से पर्सनल बात कर ली जाए, उनको बता दिया जाए कि भाई ये गड़बड़ है, इसको सुधारें। तो हो क्या रहा है कि आधुनिक संसाधनों भरोसा नहीं है, या फिर रूबरू मिलने में भरोसा नहीं है, इसलिए चिट्ठियां लिखी जाती हैं। विचारों का मतभेद है, मानो आप, और क्या। नहीं तो विचारों का मतभेद है तो आमने सामने बैठकर भी तो बात हो सकती है। हाँ, करना चाहिए, वो तो सही था, सही बात है। ये परंपरा मतलब खत्म नहीं होगी कि खत्म हो जाएगी अब आगे से? अब सब ठीक हो जाएगा अगले 3 महीने के अंदर। बताइए अनिल जी, क्या लग रहा है कांग्रेस में ये खतों की ताबत बंद होगी या और बढ़ेगी आने वाले टाइम पर? कांग्रेस का तो मैं क्या कहूँ कि कांग्रेस के बारे में बोलता हूँ तो आप ही रोक देते हैं। तो कांग्रेस का तो ठीक है, वो उनकी जो पीड़ा थी उन्होंने अपने जो पत्र के माध्यम से लिखी थी, लेकिन उसको लेके जो राहुल गांधी या अन्य लोगों का जो उसमें शायद वो पॉजिटिव नहीं रहा, क्योंकि सोनिया गांधी भी उस समय हॉस्पिटलाइज थी। तो उनकी चिंता ठीक थी कि पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए पार्टी के लिए और इसको गंभीरता से लेना चाहिए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी इसमें मजे ले रही है कि वाकई चाहती है कि लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष के रूप में एक अच्छा नेता मिल जाए? नहीं, मजे क्या कहेंगे, अब सही में इनके पास नेताओं का तो अभाव है। हाँ। और यही कारण है कि एक विपक्ष मजबूत नहीं है। तो मजबूत होने कहाँ देते हैं? वो बोलता है अगला विपक्ष का कोई भी नेता, तो आप लोग उसको इसकी जिम्मेदारी रोक भारतीय देते हैं। जनता पार्टी की, कांग्रेस को मजबूत करने की भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी जिम्मेदारी है। ये तो इनको ही अपना कार्यशैली और कार्य प्रणाली बदलना पड़ेगी, तो ही एक मजबूत विपक्ष दे पाएंगे। बहुत बढ़िया बात आपने कही है और मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूं अगर कांग्रेस की, तो निसंदेह कांग्रेस संक्रमण के दौर से गुजर रही है और इस दौर में आवश्यक ये भी है कि बड़े नेता यानी हाई कमान कांग्रेस का इस बात पर भी गौर करे कि जनता उनसे क्या चाहती है और क्या पुराने लोग आवश्यक हैं वर्तमान में, या नए लोगों को समाहित करके पार्टी को सुधारा जा सकता है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।